बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साग वाला चिकन। आप इसको पालक चिकन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्थी सुपर डिश है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साग की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 1 kg सरसों का साग लिया है, जिसको मैंने कटिंग के बाद 3 से 4 मरतबा पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इस साग को हम पतीले में डाल देंगे। साग को पतीले में डालने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इधर हम पालक लेंगे। 1 kg साग में हम ½ kg पालक ऐड करेंगे। इसको भी मैंने बारीक बारीक कट करके अच्छे से धो लिया है। यहाँ साग को 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये 20 हरी मिर्चें लेंगे, जिनकी नोकों को मैंने रिमूव कर दिया है, और 10 से 12 जो है लहसुन के लिए हैं। इनको हम साग में शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का डालकर इसमें पालक शामिल कर देंगे। ये सब डालने के बाद हम इनको कवर करके तकरीबन 1 घंटे तक लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएं। जब तक साग पककर तैयार हो जाता है, इधर हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में 1.5 कप घी लेंगे, क्योंकि हमने साग चिकन में शामिल करना है, तो इसलिए यहाँ पर हम घी की मिकदार को ज़्यादा रखेंगे। अब इस घी में एक मीडियम प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो उस वक्त इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरे का शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट का शामिल कर देंगे और 30 सेकंड तक लहसुन की भुनाई करेंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसमें यह ½ kg चिकन को शामिल करेंगे और ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ हम 1 किलो साग में ½ किलो चिकन शामिल कर रहे हैं। आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम गोश्त की 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट की भुनाई के बाद ये देखें गोश्त ने घी छोड़ दिया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 कप दही का शामिल करेंगे, ½ टेबलस्पून नमक और ½ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। आपने मसालों की यही क्वांटिटी रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने कम या ज़्यादा की तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो के एक स्टेप को फॉलो करें। अब हम इन मसालों को एक अच्छा सा मिक्स देंगे और फिर इसमें ½ गिलास पानी का शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए गोश्त को लो फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद ये देखिए पानी खुश्क हो गया और गोश्त गल गया है। मैं दरमियान में भी इसको चेक करती रही हूँ। तो ये अब हमारा चिकन रेडी हो गया है। हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लेंगे 1 मिनट तक, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए। और अब इसमें ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर का डालकर इसको कवर करके साइड पर रख देंगे। और इधर साग को चेक करते हैं। इसको पकते हुए 1 घंटा हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इस साग को चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त साग चॉप हो गया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा चॉप करके इसका पेस्ट नहीं बनाना है। अब इस साग को हम दोबारा इस पतीले में वापस डाल देंगे और डालने के बाद हम इसमें ½ कप गंदम का आटा, जो हम रोटी पकाने के लिए घर में यूज़ करते हैं, इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इतना अच्छे से मिक्स करना है कि आटे की कोई भी गुठली ना बने। अब हम इसको दोबारा चूल्हे पर रख देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए इसका पानी भी ड्राई करेंगे, ताकि जो आटा हमने इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह से पक जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें आटा यूज़ किया है वो नीचे लगने का ख़तरा होता है, जिससे साग नीचे से जल जाता है। तो मुझे यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको चलाते हुए। अब यहाँ पर इसमें ½ कप दही का शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स देने के बाद दही का पानी भी खुश्क करेंगे। ये मुझे चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। दही और साग दोनों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है।
अब यहाँ पर हमारा साग बिल्कुल तैयार है। अब इस साग को हम इस चिकन में शामिल कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इतना कि ये दोनों एक दूसरे में समा जाएं और बिल्कुल भी पता ना चले कि ये हमने अलग-अलग इनको पकाया है। तो यहाँ पर हमने साग और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है। अब इसको सर्व करेंगे और इसका टेस्ट चेक करेंगे कि कैसा बना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है, हर चीज़ परफेक्ट है और बहुत ही बढ़िया बना है। तो मुझे तो खाकर बहुत ज़्यादा भूख लगाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज़ और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।